राधे राधे। आप सभी साथियों को कजरी ठीक व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे कजरी ठीक व्रत कैसे करें, पूजा की संपूर्ण विधि एवं चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि। कजरी ठीक का व्रत महिलाओं का खास पर्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राखी के तुरंत बाद और जन्माष्टमी के 5 दिन पहले जो तीज आती है उस दिन ये पर्व मनाया जाता है। इसे सातुड़ी तीज, कजरी तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखकर पति की लंबी उम्र के लिए विधि विधान से पूजा करती है। आइए जानते हैं इसकी व्रत की विधि कैसे करें। व्रत कैसे करना चाहिए व्रत आइए जानते हैं। महिलाएं और लड़कियां इस दिन परिवार की सुख शांति के लिए मंगल कामना में व्रत रखती हैं। इस दिन सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठकर धमूड़ी यानी कि हल्का नाश्ता करने का रिवाज है। जिस प्रकार पंजाब में करवा चौथ के दिन सुबह सरगी की जाती है, इसके बाद कुछ नहीं खाया जाता और दिन भर व्रत चलता है, उसी प्रकार इस व्रत में भी एक समय आहार करने के पश्चात दिन भर कुछ नहीं खाया जाता है। शाम को चंद्रमा की पूजा कर कथा सुनी जाती है। नीमड़ी माता की पूजा करके नीमड़ी माता की कहानी सुनी जाती है। चांद निकलने पर उसकी पूजा की जाती है। चांद को अर्घ्य दिया जाता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। इसके बाद सत्तू के स्वादिष्ट व्यंजन खाकर व्रत तोड़ा जाता है। सातुड़ी तीज पर सवाया जैसे 1.25 किलो या 1.25 पाव के सत्तू बनानी चाहिए। सत्तू अच्छी तिथि या वार देखकर बनाने चाहिए। मंगलवार और शनिवार को नहीं बनाए जाते हैं। तीज के एक दिन पहले या तीज वाले दिन भी बना सकते हैं। सत्तू को पिंड के रूप में जमा लेते हैं। उस पर सूखे मेवे, इलायची और चांदी के वर्क से सजाएं। बीच में लच्छा, एक सुपारी भी लगा सकते हैं। पूजा के लिए एक छोटा लड्डू तीज माता के लिए बनाना चाहिए। कलपी के लिए 1.25 पाव या मोटा लड्डू बनाना चाहिए। वह एक लड्डू पति के हाथ में झिलाने के लिए बनाना चाहिए। कुंवारी कन्या लड्डू अपने भाई को झिलाती हैं। सत्तू आप अपनी सुविधा हिसाब से ज़्यादा मात्रा में या कई प्रकार के बना सकते हैं। सत्तू चने, चावल, गेहूँ, जौ आदि के बनते हैं। तीज के एक दिन पहले सिर धोकर हाथों व पैरों में मेहंदी लगानी चाहिए। पूजा के कलश पर रोली से तिलक करें और लच्छा बांधें। किनारे रखे दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की डाली, नाक की नथ, साड़ी का पल्ला, दीपक की लौ, सत्तू का लड्डू आदि का प्रतिबिंब देखें और दिखाई देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए। तलाई में नींबू दिखे जैसा ही टूटे, इसी तरह बाकी सभी वस्तुओं के लिए एक एक करके बोलना चाहिए। इस तरह पूजन करने के बाद सातुड़ी तीज माता की कहानी सुननी चाहिए, नीमड़ी माता की कहानी सुननी चाहिए और गणेश जी की कहानी व लपसी टपसी की कहानी सुननी चाहिए। रात को चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। और अब जानते हैं चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि। चंद्रमा को जल के छींटे देकर रोली मौली अच्छा चढ़ाएं, फिर चांद को भोग अर्पित करें। वह चांदी की अंगूठी और आंखें हाथ में लेकर जल से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय थोड़ा थोड़ा जल चंद्रमा की मुख की ओर करके गिराते रहें। 4 बार एक ही जगह खड़े हुए घूमें, परिक्रमा लगाएं। अर्घ्य देते समय ये बोलें, सोने की सांकली, मोतियों का हार, चांदनी अर्घ देता, जीवो वीर भरतार। सत्तू के पिंडे पर तिलक करें व भाई पति पुत्र को तिलक करें। पिंडा यानी कि पति या पुत्र से चांदी के सिक्के से बड़ा करवाएं।
यानी जो आपने सत्तू का बड़ा सा केक बनाया है उसे चांदी के सिक्के से पुत्र या पति को तोड़ने के लिए कहें। इस क्रिया को पिंडा पासना कहते हैं। पति पिंडे में से 7 छोटे टुकड़े करते हैं। व्रत खोलने के लिए यही आपको सबसे पहले खाना है। पति बाहर हो तो सास या ननद पिंडा तोड़ सकती हैं। आप सत्तू पर ब्लाउज रुपए रखकर बयाना निकालकर सासू जी के चरण स्पर्श कर उन्हें देना चाहिए। सास ना हो तो ननद को या ब्रह्माणी को दे सकते हैं। आंकड़े के पत्ते पर सत्तू खाएं और अंत में आंकड़े के पत्ते के डूबने से 7 बार कच्चा दूध लेकर पिएं। इसी तरह 7 बार पानी पिएं। दूध पीकर इस प्रकार बोलें, दूध से ढाई, सुहाग से कोनी ढाई। इसी प्रकार पानी पीकर बोलते हैं। पानी से ढाई, सुहाग से कोनी ढाई। सुहाग से कोनी ढाई का अर्थ है पति का साथ हमेशा चाहिए, उससे जी नहीं भरता। बाद में दोने के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। इस व्रत में गर्भवती स्त्री फलाहार कर सकती हैं। ये व्रत सिर्फ पानी पीकर किया जाता है। चांद उदय होते नहीं देख पाए तो चांद निकलने का समय टालकर आसमान की ओर अर्घ्य देकर व्रत खोल सकते हैं। इस तरह से तीज माता की पूजा संपन्न होती है। बोले तीज माता की जय, नीमड़ी माता की जय। आप भी इसी प्रकार से माता की पूजा करके उनका आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करें। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। आपसे फिर मिलेंगे अन्य किसी नई पोस्ट के साथ। आप और आपके पूरे परिवार पर माता पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद और कृपा सदैव बनी रहे। इसी कामना के साथ आप सभी को कजरी तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लीवर सोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसके चलते पोस्ट बनाते समय धड़कन बढ़ जाती है और आवाज़ साफ नहीं आती है। तो इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी समस्या समझेंगे और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखेंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मेरी प्यार से राधे राधे। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति।